प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं राम धीरज अपने आरडी हिंदी लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम लोग बिहारी के नीति के दोहों का अध्ययन करेंगे। तो आइए उनका हम पहला दोहा देखते हैं। दुसह दुराज प्रजानु कहो, क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत, मिली मावस रविचंदु। दुसह का मतलब असह्य या जिसे सहना अत्यंत कठिन हो। दुराज कहते हैं दो राजाओं के राज्य को, या जहाँ पे दो राजाओं का शासन होता है, जिसे हम द्वैध शासन भी कह सकते हैं। दुख दंदु, दोहरा दुख या दो दुखों का उत्कर्ष। अंधेरो यानी अंधकार, जग माने संसार, मावस कहते हैं अमावस्या की रात्रि को, रवि का अर्थ है सूर्य, और चंदु माने चंद्रमा। तो पहले हम इसका संदर्भ लिखेंगे, और संदर्भ इस तरह से लिखा जाएगा। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में नीति शीर्षक से संकलित है। इसके रचयिता रीतिकाल की रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल जी हैं। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पद में बिहारी लाल ने यह बताया है कि दो राजाओं के राज्य में प्रजा का दुख और कष्ट अत्यधिक बढ़ जाता है। कविवर बिहारी कहते हैं, दुसह दुराज प्रजानु कहो, क्यों न बढ़े दुख दंदु। जिस राज्य पर दो राजाओं का शासन हो, उस राज्य की प्रजा का दुख और पीड़ा भला कैसे नहीं बढ़ेगी, अर्थात अवश्य बढ़ेगी। जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि को सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे होकर सूर्य ग्रहण के द्वारा अत्यधिक अंधकार बढ़ा देते हैं, उसी प्रकार जिस राज्य में दो राजाओं का शासन होता है, उस राज्य की प्रजा को भी दोहरा दुख झेलना पड़ता है, क्योंकि प्रजा को दो राजाओं की आज्ञा माननी पड़ती है तथा दो राजाओं के लिए सुख सुविधाओं के साधन जुटाने पड़ते हैं। इस कारण प्रजा का कष्ट अत्यधिक बढ़कर असहनीय हो जाता है। काव्य सौंदर्य। बिहारी के इस नीति संबंधी दोहे में उनके राजनैतिक और ज्योतिष ज्ञान की झलक मिलती है। भाषा इसकी ब्रज भाषा है। रस में शांत रस है, और छंद में दोहा छंद है। अलंकार में अनुप्रास, श्लेष एवं दृष्टांत अलंकार है। जहाँ पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात के द्वारा दृष्टांत दिया जाए, लेकिन समानता किसी शब्द के द्वारा प्रकट ना हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार है। जैसे इस पद में पहले ये बताया है कि दो राजाओं के शासन काल में प्रजा का दुख अत्यधिक बढ़ जाता है, फिर उसकी पुष्टि के लिए दूसरी लाइन में बताया है कि जैसे अमावस्या की रात्रि को सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर के धरती के अंधकार को अत्यधिक बढ़ा देते हैं, लेकिन इसमें कोई भी उदाहरण सूचक शब्द जैसे, जिस प्रकार, इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। इसी वजह से यहाँ दृष्टांत अलंकार है। गुण में प्रसाद गुण है। आइए अगला दोहा देखते हैं। बसय बुराई जासुतन, ताही कौ सन्मानु, भलव भलव कही छोड़िए, खोटें ग्रह जब दान। जासु का अर्थ है जिसके, तन माने शरीर, ताही का अर्थ है उसी को, असन्मानु यानी सम्मान या आदर, खोटें ग्रह यानी अनिष्ट करने वाले ग्रह जैसे शनि आदि। बिहारी लाल ने इस दोहे में यह बताया है कि दुष्ट लोगों का इसलिए लोग सम्मान करते हैं क्योंकि उनमें दूसरों का अहित करने की क्षमता होती है। तो प्रस्तुत पद की व्याख्या लिखने से पूर्व हम इसका संदर्भ लिखेंगे, और संदर्भ वैसे ही लिखा जाएगा जैसा कि अभी मैंने इसके पहले के दोहे में बताया है। यही संदर्भ बिहारी लाल के समस्त नीति के दोहों में लिखा जाएगा। तो हम इसकी व्याख्या देखते हैं। कविवर बिहारी लाल कहते हैं कि जिसके शरीर में बुराई बसती है, बसो बुराई जासुतन, ताही को सम्मान। ताही
अर्थात उसी का संसार में सम्मान होता है। भलौ भलौ कही छोड़िए, खोटें ग्रह जप उदान। जिस प्रकार शुभ ग्रहों को अच्छा बता करके छोड़ दिया जाता है, उनकी कोई पूजा नहीं करता, किंतु क्रूर या दुष्ट ग्रहों जैसे राहु केतु आदि के दुष्ट प्रभाव से बचने के लिए लोग पूजा पाठ हवन आदि कराते हैं तथा दान दक्षिणा भी देते हैं। उसी प्रकार इस संसार में भी भले लोगों को भला कह करके उपेक्षित कर दिया जाता है, किंतु जिस व्यक्ति में बुराई या दुष्टता होती है, लोग भयवश उसका सम्मान करते हैं। काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत दोहे में कवि ने संसार के इस कटु यथार्थ का चित्रण किया है कि लोग भयवश दुष्ट लोगों का सम्मान करते हैं। भाषा। भाषा इसकी ब्रज भाषा है। रस। रस में शांत रस है। छंद। छंद में दोहा छंद है। और अलंकार। अलंकार में अनुप्रास तथा दृष्टांत अलंकार है। भलौ भलौ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और गुण। गुण में प्रसाद गुण है। भाव साम्य। गोस्वामी तुलसीदास ने भी एक जगह कहा है, टेढ़ जानि सब बंदौ काहू, वक्र चंद्रमहि ग्रसहि न राहु। आइए अगला दोहा देखते हैं। नर की अरु नल नीर की, गति एक करी जोय, जेतौ नीचे होय चलें, तेतौ ऊंचो होय। नर। नर का अर्थ है मनुष्य। और नल नीर यानी नल के पानी की। गति एक है यानी एक जैसी स्थिति या एक जैसी दशा। जोय समझनी चाहिए। प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल ने जीवन में विनम्रता के महत्व का उल्लेख किया है। संदर्भ इसका पूर्ववत ही रहेगा। हम इसकी व्याख्या को देखते हैं। कविवर बिहारी लाल कहते हैं कि मनुष्य एवं नल के पानी की स्थिति एक जैसी समझनी चाहिए। नर की अरु नल नीर की, गति एक करी जोय, जेतौ नीचे होय चले, तेतौ ऊंचे होय। मनुष्य तथा नल का पानी जितना ही नीचा होकर चलता है, वह उतना ही ऊंचा चढ़ता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जितना नम्र होकर आचरण करता है, उतना ही श्रेष्ठ होता जाता है, अर्थात जीवन में सफलता प्राप्त करता जाता है। इसी प्रकार नल भी जितना नीचा चलाया जाता है, उसका पानी उतना ही ऊपर को उठता जाता है। काव्य सौंदर्य। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को विनम्र होना चाहिए। इस बात को कवि ने दृष्टांत के माध्यम से बड़े ही तर्कपूर्ण ढंग से समझाया है। भाषा ब्रज, रस शांत रस, छंद दोहा छंद और अलंकार। अलंकार में श्लेष उपमा तथा विरोधाभास अलंकार है। और गुण। गुण में प्रसाद गुण है। अगला दोहा है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलु, मन सरोजु बढ़ जाए, घटत घटत सुन फिरी घटे, बरु समूल कुम्हिलाए। संपत्ति सलीलु संपत्ति रूपी जल, मन सरोजु मन रूपी कमल, बरु बरु मतलब भले ही, समूल यानी जड़ सहित, कुम्हलाए कुम्हला जाए या मुरझा जाए। प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल ने यह बताया है कि धन का हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। वे कहते हैं, जिस तालाब में कमल होते हैं, उस तालाब में जब पानी बढ़ता है तो उसकी बढ़त के साथ साथ कमल की नाल भी बढ़ती चली जाती है। किंतु जब तालाब का पानी घटता है तो कमल की वह नाल छोटी नहीं हो पाती, बल्कि समूल अर्थात जड़ सहित नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार जब मनुष्य का संपत्ति रूपी जल बढ़ता है, तब उसका मन रूपी कमल अर्थात उसकी अभिलाषाएं भी बढ़ती चली जाती हैं। किंतु जब संपत्ति रूपी जल घटने लगता है, तब मनुष्य का मन रूपी कमल नीचे नहीं आता, अर्थात मनुष्य की अभिलाषाएं नहीं घटती, भले ही वह समूल नष्ट ही क्यों ना हो जाए।
काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत दोहे में कमल के उपमान के द्वारा कवि ने यह समझाया है कि धन के बढ़ने पर मन को नियंत्रण में रखना चाहिए, अन्यथा धन न रहने पर मन को बहुत कष्ट होता है, क्योंकि मन भोग विलास का आदी हो चुका होता है। भाषा, भाषा इसकी ब्रज भाषा है। रस, रस में शांत रस है। छंद, छंद में दोहा छंद है। और अलंकार, अलंकार में बढ़त बढ़त और घटत घटत, इन दोनों जगह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। संपत्ति सलिलु और मन सरोज में रूपक अलंकार है। गुण, गुण में प्रसाद गुण है। इस प्रकार बिहारी लाल के नीति संबंधी दोहों की व्याख्या पूर्ण होती है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम शेष दोहों की व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।